हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर। अरे आपको कब्ज है क्या? इस भयंकर बीमारी को लोग ऐसे ही मजाक मजाक में ले लेते हैं, लेकिन वो एक कहावत और भी है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं आप सभी के लिए जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है और 90% लोगों को कब्जी की दिक्कत होती ही है। और कब्जी का साइड इफेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। पेट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे उससे पता नहीं कितनी न जाने कितनी ऐसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपनी शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। और वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को साफ करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत यूजफुल है। दोस्तों, इसे कंगी घास भी बोला जाता है। गुजराती में इसे कसाकी, हिंदी में कंगी घास और इंग्लिश में इंडियन मैलो कहते हैं। इंडियन मैलो मीन्स वेरी पावरफुल। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए इसे सालों से यूज किया जा रहा है। आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयां बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये पौधा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा ही हरा भरा मिलता है। मतलब साउथ साइड में तो आपको ये हमेशा ही मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर तक ही मिलता है। मतलब कि आपको ये सिर्फ रेनी सीजन में ही मिलेगा। दिस इज वेरी वैल्यूएबल मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट। मतलब जितना ये मूल्यवान है उतना ही सुंदर भी है, मतलब कि उतना ही प्यारा भी लगता है। इस पर बहुत सुंदर पीले रंग के फूल लगते हैं और इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। आप चाहें तो इसके बीजों को संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती हो और बहुत खुला और मिट्टी आपको जमीन में लगाने की जगह हो, तो आप इसके बीजों को बिखेर कर इसे अपने घर में ही उगा सकते हैं। लेकिन धूप तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर रोड साइड पर मिलता है जहां पर अच्छी खासी धूप होती है। और पानी इसे कितना चाहिए होता होगा, बारिश का पानी इसके ऊपर जो पड़ जाता है, इस बीच में अगर बारिश नहीं भी हो रही होती है तो भी ये चल रहा होता है, क्योंकि मॉइस्चर में भी ये मेंटेन रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये मिलता कहाँ कहाँ है। तो गाइज, ये नदियों के किनारे कहीं भी झाड़ झंगाड़ की तरह उगा हुआ मिल जाएगा। यह मूल्यवान पौधा आपको ज्यादातर गंदगी वाली जगह पर ही मिलेगा, सड़क के किनारे और जो पार्क बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं वहां पर भी अक्सर आपको दिख जाता है। रोड साइड पर भी आपको दिखेगा ये। दोस्तों, ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी और भी बीमारियों को क्योर करने में इसका यूज करते हैं, जैसे कि फीवर, हाथों और पैरों में दर्द का होना, मलेरिया जैसी बीमारियां को क्योर करने में भी इसका यूज होता है। आप इसके हर पार्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसकी जड़, पत्तियां, फल, फूल, स्टेम सभी यूजफुल होते हैं इसके। हमारे घर में भी 2 साल से इसका यूज किया जा रहा है। पहले तो हम इसे खाली डायबिटीज को क्योर करने के लिए ही लाए थे, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती तो रहती ही है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन, हाथ पैरों में दर्द व सूजन को दूर करने के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम को भी ये दूर कर देता है, क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम पाइल्स के होने की कॉन्स्टिपेशन ही होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा एक रामबाण इलाज है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का। अब जान लेते हैं कि आपको इसे लेना कैसे है। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसे पानी में पाउडर की तरह पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसकी पत्तियों को सुखाकर रख लेते हैं और फिर उसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच के हिसाब से पी लेते हैं। क्योंकि ये पौधा इस मौसम में धीरे धीरे जाने की कगार पर आ जाता है,
अक्टूबर नवंबर तक ही बस ये पौधा आपको नजर आएगा। उसमें भी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी हो जाती हैं और ये पौधा काफी कुछ सूख जाता है। इसको लेने के बाद आपको मीठा खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। यही एक ऐसे पौधा होता है जिसे खाने के बाद आपकी मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है और आपको ये आयुर्वेदिक स्टोर्स में भी मिल जाएगा। मैं इसको किस तरीके से लेती हूँ, हमारे घर में किस तरीके से लिया जाता है, अब ये भी जान लेते हैं। पहले मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी जो इसकी लीव्स हैं उसके साथ साथ उसके फल फूल और बीज यानी कि स्टेम्स और सभी चीजों का यूज किया जाता है। तो मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक बहुत अच्छे तरीके से फिर हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो मैं किसी भी बकेट में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो लाया नहीं जाता है, जब भी लाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में लाके रख लेते हैं। तो इस डंडी को जो है मैं छोटे छोटे पीसेस में कटर की मदद से काट लूंगी और इनको भी इसी के अंदर डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको कर लिया है कट, और अब मैं इन्हें पानी से अच्छे तरीके से धोऊंगी और ये 3-4 बार में जाकर साफ होता है, क्योंकि रोड साइड पर ज्यादातर गंदगी की जगह पर होता है और इस पर बहुत सारा पॉल्यूशन भी लगा होता है। ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा ही करेगा। इसका जो है हमारे पास एक 100% मैं इसकी श्योरिटी ले सकती हूँ, क्योंकि ये पौधा हमारे घर में कई साल से यूज किया जा रहा है और जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है तो हम इस पौधे को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमें याद आया कि ये वाला पौधा जो है ले आना चाहिए, क्योंकि हमने सर्दियों के लिए इस बार इसको सुखाया नहीं था, क्योंकि सर्दियों में ये अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी पत्तियों को एज इट इज कट करके और सुखाकर रख लेते हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी पत्तियों को धोया और बॉईल करके ले लिया। तो ये प्रोसीजर हमारे घर में यूज किया जाता है, तो आपको भी इसको इसी तरीके से यूज करना है। अब मैं बता देती हूँ कि इसका काढ़ा आपको किस तरीके से बनाना है। मैंने धोकर अच्छी तरीके से इसको चढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बड़े वाला भगोना होता है ना, उसके अंदर इसको डाला है और इसका रस अच्छे तरीके से निकल जाए इसको बार बार आपको दबाना होगा, क्योंकि पानी के साथ जो है ये ऊपर आ जाता है बार बार। और ध्यान रहे इसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो कि जब आप इसे वॉश कर रहे होते हैं उस टाइम पर निकल जाते हैं। वॉश करने के बाद आपको इसे 1-2 घंटे के लिए उसी टब में रख देना है, जिससे कि कीड़े पानी से बाहर निकल कर आ जाएंगे और कीड़े इसमें नहीं होंगे। वैसे तो जो कीड़े होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं और हो सकता है वो हमारे पेट के लिए कहीं ना कहीं अच्छे भी होते हों। तो बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो निकल जाते हैं पहले ही, और फिर उसके बाद एक बार और वॉश करना है, जिससे कि जो एक आधा कीड़ा रह गया हो वो भी निकल जाए पानी के साथ। फिर इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसके फूल, पत्ते, टहनियाँ और फल सभी को काटकर अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है दोस्तों। मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाला है और जब ये 1.5 लीटर रह जाएगा तब तक बॉईल करूँगी। अच्छे से दबाकर सारा रख निकाल लेना है इसका, मीन्स रस, और छलनी से छानकर फ्रिज में रख लीजिए। 1 गिलास पानी सुबह और 1 गिलास पानी शाम को ले लीजिए। और हाँ, लेने से पहले फ्रिज में से 1 घंटा पहले उसको बाहर निकाल दीजिए ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। ये तो बताया मैंने अपने घर का प्रोसीजर कि हम इसे कैसे लेते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। अगर अतिवला के एक पत्ते को काली मिर्च के साथ मिक्स करके काढ़ा बनाकर पी लें तो दोस्तों, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर आपका वेट बहुत कम है और आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इसका पाउडर बनाकर लेने से आपका वेट इजीली बढ़ जाएगा। और अगर वेट ज्यादा है तो भी आपका वेट जो है कम हो जाएगा। वैसे तो आपको ये आयुर्वेदिक स्टोर्स पर इनका पाउडर मिल ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये जो मिक्स चूर्ण होते हैं वो सूट नहीं करते हैं,
क्योंकि आयुर्वेदिक जब आप दवाइयां लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें मिक्स होती हैं जो कि हर किसी को सूट नहीं करती। वो कहते हैं ना कि बैंगन किसी को पच और किसी को कुपच, सेम यही होता है। क्योंकि मुझे खुद भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और मैं जब भी आयुर्वेदिक दवाइयां डॉक्टर से लेकर आती हूँ तो वो मुझे सूट नहीं करती, जबकि मैं अगर पत्ते डायरेक्ट लेती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर जाते हैं। इसलिए आप ज्यादातर कोशिश करें ज़्यादातर पत्ते लेने की। पत्ते से आप जो है डायरेक्ट पत्ते अगर आप किसी चीज़ के कंज्यूम करते हैं तो उसका असर भी आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो इस कंघी घास को, जिसका नाम खरेटी भी है, इसे आप अतिबला भी कहते हैं, यानी कि अति से अति बीमारियां, यानी कि भयंकर से भयंकर बीमारी को सही करने में ये जो कंघी घास है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। और आपको इसके ऊपर जो ये फल नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, इसी से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। ऑरेंज और येलो कलर के से कलर का इनके ऊपर फूल आता है। ये पहचान के लिए मैंने आपको दो वीडियोस में आप लोगों को शो कर रही हूँ, जिससे कि आपको इन्हें पहचानने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। नवंबर में के बाद ये पौधा आपको नजर नहीं आएगा, तो अगर आपके आसपास ये पौधा है तो फटाफट से ले आइए और देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। क्योंकि सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं और इस वजह से भी हमारा जो रहन सहन होता है उसकी वजह से भी हमें बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर लगता है कि आपको वाकई में ये यूजफुल है तो शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहने का अधिकार सभी को होता है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।